छावनी परिषद की बोर्ड बैठक, लाखों के विकास कार्यों पारित। छावनी परिषद नसीराबाद की बोर्ड बैठक शुक्रवार को छावनी परिषद के सभागार में अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता तथा छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील कुमार जैन गदिया भी उपस्थित थे। शुक्रवार को आयोजित बोर्ड बैठक का मुख्य उद्देश्य बिजली, पानी और सफाई से हटकर शहर के विकास कार्यों और खेल परिसर का आधुनिकीकरण करना था। छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में नसीराबाद में कोई खेल परिसर नहीं है, इसलिए खेल प्रेमियों की भावनाओं को देखते हुए लाल दिघी के पीछे स्थित अटल खेल परिसर को आधुनिक रूप देते हुए लगभग 50 लाख रुपए की लागत से एक क्रिकेट बॉक्स बनाया जाएगा, जिसमें फुटबॉल मैदान भी निर्मित किया जाएगा। साथ ही एक वॉलीबॉल और एक बास्केटबॉल कोर्ट भी अटल खेल परिसर में बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां रनिंग ट्रैक भी बनेगा, जिस पर वार्म अप हेतु रनिंग की जा सकेगी। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि पटेल उद्यान के बाहर डाक बंगलों से आगे एक चौपाटी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें व्यवस्थित तरीके से स्टॉल्स लगाई जाएगी तथा बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी तथा वहां विक्टोरिया लाइट से डेकोरेशन भी किया जाएगा। साथ ही उस स्थान पर पानी का भराव होने के कारण उस स्थान की पूरी ड्रेनेज व्यवस्था की जाएगी, जिससे वहां पानी का जमाव न हो और गंदगी न फैले। उन्होंने बताया कि चौपाटी के लिए विधायक फंड से विधायक द्वारा कोष जारी किया जाएगा, जिससे बेहतर तरीके की चौपाटी का निर्माण किया जा सके। विकास कार्यों की श्रृंखला में सरदार वल्लभभाई पटेल उद्यान में जो वॉकिंग ट्रैक क्षतिग्रस्त है, उसे 16 लाख रुपए की लागत से पूर्ण रूप से नया बनाया जाएगा। साथ ही आगे जो फुटपाथ टूटा हुआ है, उसका भी पूर्ण रूप से निर्माण किया जाएगा तथा अगले 1 से 1.5 महीने में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों को बेहतरीन वॉकिंग ट्रैक मिल सकेगा। बस स्टैंड के निकट एक नया पार्किंग स्थल निर्मित किया जाएगा, जिसमें टेम्पो और टैक्सी स्टैंड बनाया जाएगा तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां टेम्पो टैक्सी खड़े होते हैं, उन्हें एक ही स्थान पर लाया जाकर टैक्सी स्टैंड विकसित किया जाएगा तथा इसकी भी नीलामी छावनी प्रशासन द्वारा शीघ्र ही की जाएगी। बता दें कि यह स्थान अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया था, जहां पर टैक्सी स्टैंड हेतु पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि फ्रामजी उद्यान में एक स्थान चिन्हित कर दिया गया है, जहां महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की नसीराबाद उपशाखा द्वारा लगाई जाएगी तथा इसके लिए बोर्ड बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। इसके साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल उद्यान में एक बर्ड हाउस भी आमजन के सहयोग से बनाया जाएगा। इसके लिए छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई। यह बर्ड हाउस 4 मंजिला होगा तथा इसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट के आसपास होगी। यह पंछियों के लिए एक आशियाने के रूप में विकसित होगा। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में नसीराबाद शहर में छावनी परिषद द्वारा नियुक्त किए गए सफाई अधीक्षक रवि प्रकाश की कई प्रकार की शिकायत मिलने के कारण उस पर कार्यवाही करते हुए 3 महीने का नोटिस देते हुए उन्हें 3 महीने के नोटिस पीरियड पर दोबारा काम पर रखा गया है तथा उनकी तनख्वाह जो गत बोर्ड मीटिंग में बढ़ाई थी, उसे दोबारा कम कर दिया गया है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि यदि इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई शिकायत रवि प्रकाश की पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया जाएगा। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने आमजन से अपील की है कि यदि छावनी परिषद का कोई भी कर्मचारी आमजन से दबाव बनाकर पैसे की मांग करे या किसी प्रकार से परेशान करे तो वह सीधे उन्हें शिकायत कर सकते हैं। उनकी शिकायत सही पाई जाने पर दोषी कर्मी के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने आमजन से ये भी अपील की है कि वह शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें। नमस्कार। आज 12 सितंबर को छावनी परिषद नसीराबाद की बोर्ड बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर हरीश कुमार जी ने करी और साथ में हमारे मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया जी भी साथ हैं। इसमें इस बोर्ड मीटिंग का कुछ मुख्य उद्देश्य शहर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आना था जो बहुत समय से लंबित चल रहे थे और पेंडिंग चल रहे थे। तो कुछ ऐसी सौगात शहर को इस बोर्ड मीटिंग में दी जाए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, शहर में कोई भी खेल मैदान नहीं है, स्टैंडर्ड का नहीं है। तो लाल दिघी के पीछे जो अटल खेल परिसर है, उसको आधुनिक सुविधा से तैयार करा जाएगा। लगभग 50 लाख की लागत से ये अगले 4-5 महीने में एक बहुत अच्छा खेल मैदान तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्स क्रिकेट के अंदर फुटबॉल ग्राउंड, एक वॉलीबॉल ग्राउंड और एक बास्केटबॉल ग्राउंड, ये 3 ग्राउंड आएंगे और साथ में रनिंग ट्रैक बनेगा। तो ये हमने सबसे बड़ा भी एक डिसीजन लिया है। दूसरा, जो मेन सड़क अपनी पटेल गार्डन को जाती है डाक बंगलों के आगे, तो उसके आगे हम चौपाटी बनाने जा रहे हैं, जैसे कि अजमेर में बनी हुई आना सागर के पास। वो चौपाटी के अंदर भी बैठने का अरेंजमेंट, खेलों को लगाने का अरेंजमेंट, विक्टोरिया लाइट को ले लेके जाने का और अच्छी ड्रेन बनाने का। आजकल वहाँ पे पानी का भराव हो जाता है, तो उसको भी देखते हुए हमने अच्छी ड्रेन बनाने का भी उसके अंदर प्रस्ताव लिया है।
तो कल ही मेरी एमएलए साहब से बात हुआ था, तो एमएलए साहब ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए, चौपाटी के लिए, वो एमएलए फंड से पैसा दे देंगे। तो एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा हमारा है कि जो पटेल गार्डन का जो पुराने वाला ट्रैक है वो बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो वो ट्रैक है उसको नया ट्रैक बनाया जा रहा है, 16 लाख की लागत से नया ट्रैक बनाया जाएगा। अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर ट्रैक बन के तैयार हो जाएगा। तो पटेल गार्डन में पूरा जो टूटा हुआ ट्रैक और आगे फुटपाथ भी जो टूटे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जो हमारे माता बहनों को और बुजुर्गों को जो आने जाने की जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी पटेल गार्डन में, वो ठीक हो जाएगी। चौथा, जो हमने बस स्टैंड के पास सामने पार्किंग दी थी, तो हमने कुछ महीनों में, आपने देखा होगा, हमने अतिक्रमण को तोड़ के कुछ एरिया खाली करवाया था। तो हम वो एरिया में जो जगह जगह पे टैक्सी और टेम्पू खड़े रहते हैं, तो हमने वो सारे कमर्शियल व्हीकल को वहाँ पे लगाने का निर्णय लिया। तो बोर्ड अभी ऑप्शन करेगा उस ज़मीन की, तो उस जगह पे जितने भी टैक्सी वाले हैं और जितने भी टेम्पू वाले हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि शहर के ब्यावर बस स्टैंड, जो हमारे मेन बस स्टैंड के आगे ना खड़ा करके उस जगह पे खड़ा कर लीजिए, ताकि शहर में स्वच्छ शहर की व्यवस्था बनी रहे। इसी के साथ ही फ्रामजी गार्डन के अंदर महाराणा प्रताप की जो मूर्ति बनाने का जो हमारे टीचर एसोसिएशन है, जो उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव रखा था कि हम सब अपने ही खर्चे पे बनाना चाह रहे हैं, तो बोर्ड ने प्रस्ताव करा है कि उन लोगों को अनुमति दी जा रही है और फ्रामजी गार्डन में एक अच्छी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बन के तैयार हो जाएगी और एक अच्छा स्मारक बन जाएगा। उसी के साथ ही एक बर्ड हाउस, जो कि पटेल गार्डन में जो एक बर्ड हाउस, जो अपने पंछी है, पंछियों के रहने के लिए, उनको आशियाना के लिए एक हमने प्रस्ताव दिया है, जो कि लोगों के सहयोग से ही लोगों ने अपने खर्चे पे बनाने के लिए हमें अनुमति देने की बात कही थी, तो बोर्ड ने उनको भी अनुमति दे दी है। उसके बाद हमारे कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे एसआई डिपार्टमेंट से कि लोगों ने विभिन्न कंप्लेंट करी थी, तो हमने अपने एक सैनिटरी इंस्पेक्टर को एक 3 महीने के नोटिस पीरियड पे भी रखा है। रवि प्रकाश उनका नाम है, कि उनको 3 महीने के नोटिस पीरियड पे रखा है कि अगर उनकी आगे से कोई कंप्लेंट आती है तो उनका उचित डिसीजन जो भी बोर्ड समझेगा लिया जाएगा। और इसी के साथ ही मैं लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि छावनी को और स्वस्थ बनाने में अपना सहयोग दीजिए। आने वाले दिनों में कुछ सड़कें जो बाजार की खराब है वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में दी जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, सड़कें नहीं बन पा रही, तो इसके लिए हमने ये कुछ प्रस्ताव दूसरे वाले रख लिए जो कि और जरूरी है। धन्यवाद।